अक्सर कहा जाता है कि जब इंसानियत साथ छोड़ देती है तब भी बेजुबान अपनी वफादारी से इतिहास लिख जाते हैं। आज की कहानी किसी खौफनाक वारदात की सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह एक ऐसे बूढ़े बाप और उसके बेजुबान साथी की दास्तान है जिसे सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। यह कहानी है 68 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक रामेश्वर जी की। पत्नी के गुजर जाने के बाद रामेश्वर जी शहर के किनारे एक छोटे से मकान में अकेले रहते थे। उनकी औलाद विदेश में जाकर बच चुकी थी और महीनों तक उनका हालचाल पूछने की फुर्सत किसी को नहीं थी। रामेश्वर जी का एकमात्र सहारा था उनका 5 साल का कुत्ता सुल्तान। सुल्तान सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो रामेश्वर जी के लिए उनके बेटे जैसा था। सुबह की सैर से लेकर रात के खाने तक दोनों हमेशा साथ रहते थे। लेकिन 18 दिसंबर की वो बर्फीली रात रामेश्वर जी के घर की बत्तियां अचानक गुल हो गईं। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 नकाबपोश लुटेरे दीवार लांघकर घर के अंदर घुस आए। उनका मकसद था घर में रखी राम मनोहर जी की पूरी जिंदगी की पेंशन और जमा पूंजी लूटना। लुटेरों ने रामेश्वर जी को तमंचे की नोक पर ले लिया। रामेश्वर जी ने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ है ले जाओ, बस मेरी जान बख्श दो। लेकिन लुटेरों को डर था कि रामेश्वर जी पुलिस में शिकायत ना कर दें। एक बेदर्द लुटेरे ने रामेश्वर जी के सिर पर भारी रोड से वार कर दिया। रामेश्वर जी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। दूसरे कमरे में जंजीर से बंधा सुल्तान पागलों की तरह भौंक रहा था। जब उसने अपने मालिक की आखिरी चीख सुनी तो उसने पूरी ताकत से जंजीर को खींचा। लोहे की कड़ी टूट गई। सुल्तान दहाड़ता हुआ कमरे में घुसा और उसने एक लुटेरे की गर्दन दबोच ली। घबराकर दूसरे लुटेरे ने सुल्तान पर गोली चला दी। गोली सुल्तान के कंधे को चीरती हुई निकल गई। सुल्तान लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों लुटेरे पैसे का बैग उठाकर अंधेरे में भाग निकले। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रामेश्वर जी का दरवाजा खुला था। जब पुलिस और पड़ोसी अंदर दाखिल हुए तो कमरे का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। रामेश्वर जी बेजान हालत में फर्श पर पड़े थे और उनके सीने पर अपना सिर रखे हुए लहूलुहान सुल्तान पड़ा था। सुल्तान को भी गोली लगी थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने किसी को रामेश्वर जी के सबके पास नहीं आने दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो धीमी आवाज में करहा रहा। जब पुलिस ने सुल्तान को सहलाकर दूर किया और रामेश्वर जी के शव को उठाया, तब जांच की टीम की नजर रामेश्वर जी के हाथ पर पड़ी। रामेश्वर जी की मुट्ठी कसकर बंद थी। जब फॉरेंसिक टीम ने कांपते हाथों से रामेश्वर जी की मुट्ठी खोली तो अंदर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला जिस पर एक नामी लोकल कुरियर कंपनी का लोगो बना था। रामेश्वर जी ने दम तोड़ने से पहले कातिल की शर्ट की जेब से वो बैज फाड़ लिया था। पुलिस ने तुरंत उस कुरियर कंपनी में तफ्तीश की। पता चला कि 2 दिन पहले रामेश्वर जी के घर पार्सल देने आया डिलीवरी बॉय पिछले 24 घंटे से गायब। पुलिस ने घेराबंदी करके उससे और उसके साथियों को 12 घंटे के भीतर धर दबोचा। कातिल कोई और नहीं बल्कि वही डिलीवरी बॉय था जिसने देखा था कि बुजुर्ग रामेश्वर जी घर में अकेले रहते हैं। अदालत